एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड, टनल्स जिनका जाल बिछेगा। UER2 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 3,500 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है, लागत आने वाली है। द्वारका, रोहिणी और गुरुग्राम का सफर आसान हो जाएगा। दिल्ली देहरादून से नोएडा फरीदाबाद कॉरिडोर भी अब बनने वाला है। इसी कॉरिडोर की लंबाई अगर बात करें तो 65 किलोमीटर तक होगी। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को UER2 से कनेक्ट कर दिया जाएगा। भारी वाहनों के लिए एक नया ट्रैफिक डायवर्जन बनाया जाएगा ताकि भारी वाहनों के लिए आसान हो सके आवागमन, ज़्यादा जाम की कंडीशन भारी वाहनों के चलते न बने। UER2 के किनारे नई सर्विस रोड भी बनेंगी और फिलहाल बताया जा रहा है कि शिव मूर्ति से बसंत कुंज तक सुरंग बनाई जाएगी, यानी कि टनल, और इससे महिपालपुर धौलाकुआ का जाम जो है वो कम हो जाएगा। एम्स से गुरुग्राम तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। कालिंदी कुंज इंटरचेंज से नोएडा फरीदाबाद ट्रैफिक से अब राहत मिलेगी। तो कई परियोजनाओं को कंबाइन करने के बाद जब आप रिजल्ट देखेंगे तो ये कि आने वाले समय में दिल्ली को जाम से राहत मिल सकती है। द्वारका, रोहिणी और गुरुग्राम का सफर जो है वो आसान होगा। अब दिल्ली देहरादून से नोएडा फरीदाबाद कॉरिडोर भी बनेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 65 किलोमीटर होगी और फिलहाल UER2 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से लिंक भी किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी परियोजनाएं हैं जिसके पर अब तेजी के साथ काम किया जाएगा और इस परियोजना से आप जान लीजिए कि दिल्ली का जाम काफ़ी हद तक कम होगा और आपका सफ़र आसान होगा। चाहे बात आप देहरादून यानी कि उत्तराखंड जाने की बात कर ले, देहरादून की तरफ अगर आप जाते हैं वाया अक्षरधाम, वो सफ़र बहुत आसान होगा। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, जाम कम होगा। हरियाणा से अगर आप आ रहे हैं, गुरुग्राम आपको जाना है, बीच का पूरा ट्रैफिक जैम पूरे तरीके से आप बाईपास करते हुए UER2 से निकल जाएंगे। इस कॉरिडोर की लंबाई जो है वो 65 किलोमीटर होगी। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को UER2 से जोड़ा जाएगा। UER2 से कनेक्टिविटी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की भी रहेगी। तो तमाम चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट होता जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि जाम दिल्ली का कम होगा। हमारे साथ हमारी जी मीडिया संवाददाता तान्या चुग इस समय लाइव जुड़ चुकी हैं। तान्या, फिलहाल जिस तरीके से अब ये बड़ी परियोजना है और कई परियोजनाओं जब एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगा तो ये कह सकते हैं कि चाहे आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से देहरादून की तरफ जाएं, फरीदाबाद की तरफ जाएं या फिर गाजियाबाद से हरियाणा तक, कनेक्टिविटी दिल्ली के चारों तरफ आसान होगी, जाम कम होगा। तान्या, सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए अभी फिलहाल जो आवाज जो है मिल नहीं पा रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब एम्स से गुरुग्राम तक एलिवेटेड रोड बनेगा। फिलहाल भारी वाहनों के लिए नया ट्रैफिक डायवर्जन जो है वो बनने वाला है और UER2 के किनारे नई सर्विस रोड भी बनेगी। शिव मूर्ति से बसंत कुंज तक सुरंग बनाई जाएगी। बड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर। महिपालपुर धौलाकुआ का जाम खत्म हो जाएगा, काफी हद तक कम होगा। अब बात अगर करें दिल्ली के चारों ओर की कनेक्टिविटी, चाहे इसमें बात आप गाजियाबाद की कर लें, फरीदाबाद की कर लें, हरियाणा से आना हो, गुरुग्राम जाना हो, UER2 की कनेक्टिविटी बेहद ज़्यादा बेहतर होगी। तान्या, हमारी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। तान्या, अपडेट्स आपसे चाहेंगे कि अभी फिलहाल ये बड़ी परियोजनाएं हैं, कई परियोजनाएं हैं और उद्देश्य यही है कि दिल्ली के लोगों के लिए या फिर जो दिल्ली जिनका आना जाना है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो सराउंडिंग से आते हैं दिल्ली में काम करने के लिए या फिर दिल्ली से जाते हैं, उनका सफर आसान हो, जाम कम से कम हो। देखिए, पिछले कुछ समय से दिल्ली की जो सरकार है वो सड़क की परियोजनाओं पे काम कर रही है, जिससे दिल्ली में जो लगातार ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है उससे जो है मुक्ति मिल सके। लगातार प्रोजेक्ट्स दिल्ली की सरकार ने अनाउंस किए हैं कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों को, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ दिल्ली, इन सबको आपस में कनेक्ट किया जाए ताकि ट्रैफिक से जो है छुटकारा मिल सके। क्योंकि अगर हम बात करें जो हमारे मेजर एरियाज हैं, बारापुला हो गया, सराय काले खां, फिर वहाँ से जो DND हमारा दिल्ली से नोएडा जोड़ता है या फिर दिल्ली से गुरुग्राम का जो रोड है, हम देखते हैं आए दिन, क्योंकि ऑफिसेज लोगों को जाना है, बहुत यहाँ पे बहुत सेक्टर्स हैं, जॉब्स के लिए लोग जाते हैं, तो काफ़ी जो है ट्रैफिक की समस्या आती है। इससे पहले भी दिल्ली की सरकार ने कुछ घोषणाएं की थी और एक बार फिर उन्होंने पूरा एक मैप कल जो है, जिससे हम कहेंगे जिसमें 7 प्रोजेक्ट्स की बात की गई है, वो उन्होंने जो है घोषणा की है, जिसमें दिल्ली के जो ट्रैफिक की समस्या है उससे दिल्ली वासियों को छुटकारा मिल जाएगा। दिल्ली के अंदर तो कनेक्टिविटी
बढ़ेगी ही, उसी के साथ साथ दिल्ली को गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद इन सब इलाकों से भी जोड़ा जाएगा। इसके चलते दिल्ली की सरकार है जो उन्होंने जो घोषणा की है, जिसमें देखिए UER2 का जिक्र है, जो अभी UER2 शुरू किया था उसको आगे द्वारका से जोड़ा जाएगा। उसी के साथ साथ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जिसकी शुरुआत हो गई है उसको आगे नोएडा, फरीदाबाद से भी जोड़ा जाएगा। उसी के साथ साथ दिल्ली अमृतसर कटरा की बात की गई है, जो अगर आपको दिल्ली के बाहर जाना है और इसमें अगर आप गुरुग्राम की साइड भी जाना चाहते हैं, IGI एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, तो बिना ट्रैफिक के आप बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे। इस तरीके की कई घोषणाएं जो है, पूरा जिसको मेगा प्लान कहा जा रहा है ट्रैफिक से मुक्त होने का, इसकी घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ देखिए दिल्ली की जो सरकार है ट्रैफिक से तो आपको मुक्ति दे ही रही है, उसी के साथ साथ जो बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि तेल की भी बचत करें, तो जितना ट्रैफिक कम होगा आपका तेल उतना कम इस्तेमाल होगा, बचेगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज को भी बढ़ाया जा रहा है। तो ओवरऑल जो काम किया जा रहा है लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए, ताकि प्रदूषण में भी कटौती हो, अगर आपका ट्रैफिक कम होता है तो आपका समय बचता है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, आपका तेल भी बचेगा। तो हर तरफ जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि दिल्ली को किस तरीके से साफ किया जा सके, ट्रैफिक की समस्या को खत्म किया जा सके। अभी देखिए जो मेन जो जितने भी साथ ये जो घोषणाएं की गई हैं, जितने भी जो प्लान है, उसमें अगर मोटा मोटा हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा UER2 एक्सटेंशन, जो दिल्ली से आपको देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ देगा। आपको नोएडा अगर जाना है, अगर आप नोएडा में जॉब करते हैं तो आपको सहूलियत हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप जो ये बदरपुर वाला एरिया है हमारा, सिंघू बॉर्डर वाली, काफी क्राउडेड एरिया है, यहाँ पे काफी जाम रहता है, तो जब ये नया रोड बन जाएगा तो आप फ्लाईओवर से निकल जाएंगे, आपको जाम से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद दिल्ली अमृतसर कटरा जो एक्सप्रेसवे है उसकी कुल मिला के जो लागत है वो करीब 1500 करोड़ हो जाएगी। उसके बाद लेकिन वो आपको अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप सिटी के बाहर से पूरा IGI एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, क्योंकि IGI एयरपोर्ट का फुटफॉल हमें पता है कितना रहता है दिन भर, वहाँ पे कितनी फ्लाइट्स वहाँ से उड़ती हैं, तो उसके बाद ये भी आपको एक सहूलियत हो जाएगी। उसके बाद अगर जो है हम नेल्सन मंडेला मार्ग जो हमारा सेंट्रल दिल्ली के पास पड़ता है, इसकी बात करें तो अगर आपको यहाँ से महिपालपुर जाना है, गुरुग्राम जाना है, फिर से एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो एक और रूट आपको यहाँ पे मिल जाता है एयरपोर्ट के जाने के लिए। तो ऐसे तमाम दिल्ली के हर इलाके को आपस में जोड़ा जा रहा है। आपकी इंटर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और इंट्रा कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको लगातार दिल्ली को आगे NCR के इलाकों से जोड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग को एक और अपडेट मिला था कि बारापुला फेज 3 जो पिछले कई सालों से अटका हुआ है, उसकी भी शुरुआत होने वाली है। तो वो भी आपको जो रूट है दिल्ली से नोएडा को जोड़ देता है, तो आप 20 से 25 मिनट में नोएडा पहुंच जाएंगे। तो लगातार जो है इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे आपको जाम से भी मुक्ति मिलेगी, ट्रैफिक कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिल्ली में पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि हम देखते हैं पोल्यूशन की स्थिति कितनी खराब हो जाती है। और इसी के साथ साथ जब आपके रास्ते छोटे हो जाते हैं तो आपके समय की भी काफी बचत होती है। तो इससे जो आपके पुराने रोड्स हैं, फिर चाहे वो DND हो, आपका बारापुला पुराना वाला आपका फ्लाईओवर हो, तमाम जो रोड्स हैं जो यूजुअली जिन पे रोज इतना जाम रहता है, उन सब पे भी थोड़ा लोड कम हो जाएगा जब ये नए रोड्स आ जाएंगे। बिल्कुल। और तान्या की तरफ से ये भी बिल्कुल, और इन शॉर्ट अगर बात करें तो दिल्ली के लोग हैं, चाहे बात जो नोएडा में नौकरी पेशा लोग हैं, दिल्ली से जो बाहर NCR के क्षेत्रों में जाते हैं, तो करीब करीब हर एक व्यक्ति को टैप करेंगी ये परियोजनाएं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा हर किसी को इन परियोजनाओं का मिलेगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, गुरुग्राम, नोएडा, इन जगहों पे काफी ऑफिसेज हैं, तो दिल्ली से एक अच्छी संख्या में जो लोग हैं वो गुरुग्राम, नोएडा, इन जगहों पे जाते हैं, खास तरह से जो जॉब के लिए जाते हैं, जिनका ऑफिस वहां पर है। तो आए दिन सुबह शाम उनको जाते समय भी आते समय भी जो है बहुत ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। मेट्रो में भी अब काफी लोग हैं जो मेट्रो का इस्तेमाल करके जा रहे हैं अपने काम पे। तो अब जब एक ऑल्टरनेटिव आपको एक और रूट मिल जाता है तो आपका ट्रैफिक जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके समय की बचत होगी, आपको इससे बहुत फायदे मिलेंगे। जब ट्रैफिक में आपको नहीं रुकना पड़ेगा, अब मान लीजिए अगर आपको आपके घर से रास्ता है 2 घंटे का, पर अगर ये नया रोड बन जाता है तो वो आपको हो सकता है कि 2 घंटे के बजाय सिर्फ 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, तो आपके कुछ ना कुछ समय की बचत जरूर होगी जब ये नए रोड्स जो है चालू हो जाएंगे। सरकार द्वारा ये भी तो जनता के लिए एक बड़ी राहत रहने वाली है। तान्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम अपडेट्स आपने पहुंचाई हैं लोगों की जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तान्या, जुड़े आप अपडेट्स आपने